the country head, the Kohinoor, Mr. Gurtesh Sidhu sir को. Gurtesh sir, please welcome. आपका स्वागत है सर. जी थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैंने अभी काफी लोगों के विचार भी सुने हैं ना, और अच्छा लगा। देखिए बात वही है ना, मतलब हर रात के बाद सवेरा होता है ना, और ये कोई नई बात नहीं है। सूरज को निकलना ही निकलना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कुछ भी बोल दें कि कल सूरज ही नहीं निकलेगा। बहुत से लोग अभी देखिए मतलब एसटीओ को मतलब लोगों ने टाटा बाय बाय बोल दिया। कल मैंने रात को जूम मीटिंग जब यूट्यूब पे देख रहा था, तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे, और बहुत से हमारे महानुभाव ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, उनमें से शायद हो सकता है कुछ यहाँ भी बैठे हो, वो लोग उस समय भी बोल रहे थे कि एसटीए का सूर्यास्त हो गया। मैंने कल रात को भी बोला था, आज जूम मीटिंग में बोला था कि एसटीए का सूर्यास्त करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। एसटीए एक ऐसा सूर्य है ना, जो हमेशा उदय होता रहेगा, हर रोज उदय होगा, है ना, और ये कभी अस्त नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ये 24/7। अगर हिंदुस्तान में अस्त हो गया तो कहीं अमेरिका में ही उगेगा, है ना, और अगर अमेरिका में कभी अस्त हो गया तो कभी न्यूजीलैंड में उगेगा, कभी न्यूजीलैंड में अगर अस्त हो गया तो बांग्लादेश में उगेगा। ये उगता रहेगा क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। सबसे बड़ी चीज ये, हमारे रत्नाकर से भी बात कर रहे थे, और क्योंकि ब्लॉकचेन पे है तो ये कभी अस्त नहीं हो सकता। और जो प्राइस की बात है, देखिए वो पब्लिक डोमेन है। कल पब्लिक ने अपना 3-4 दिन में पावर दिखाया और इसको $1.25 पे ले गए। आज उसी पब्लिक ने फिर से पावर दिखाया और इसको फिर से $2 पे ले आए, और वही पब्लिक अगले 10 दिन में, 15 दिन में इसको फिर से पहले वाले रेट से भी ऊपर ले आई, है ना, क्योंकि जनता जनार्दन है, सब कुछ जनता के मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ चीजें थी जो कल मतलब सिस्टम के द्वारा की गई, और उसमें से हमें भी सुधार की गुंजाइश लगी, है ना। सभी लीडर्स को, सीनियर लीडर्स को कल भी मीटिंग किया है, आज फिर हम लोगों ने मीटिंग किया, वहां पे पूरा वर्डिक्ट लिया गया। और देखिए जितने भी जूम मीटिंग में हमारे जूनियर साथी बैठे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने वहां पर प्रस्ताव रखा था कि कितने % लीडर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी इनकम भले ही कम कर दी जाए, लेकिन फार्मिंग इनकम बढ़ा दी जाए और उनकी डाउनलाइन की इनकम बढ़ा दी जाए, है ना। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, हम लोग 74 to 75 लीडर्स थे, उसमें से कम 60 लीडर्स ऐसे थे जिन लोगों ने हैंड रेज करके ये चीज बोली थी कि यस, हमारी इनकम भले ही कम कर दी जाए, लेकिन हमारी डाउनलाइन और फार्मिंग इनकम जो बढ़ा दी जाए, है ना, क्योंकि हम लोग सिस्टम से यही रिक्वेस्ट कर सकते थे। और वहां पे आप देख सकते हैं कि सीनियर लीडर्स की इनकम में कुछ और कटौती कर दी गई है। जो माफी चाहूंगा, जो मैचिंग इनकम थी, वो जो पहले मतलब $1000 थी, $1000 से फिर 500 की और अभी $300 कर दी गई। वो किसको मिल रही थी? सीनियर लीडर्स को, सभी को ना। हालांकि ऐसा नहीं कि सीनियर लीडर ने वहां पे बाई चांस पहुंच गए या मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जो सीनियर लीडर्स थे, आज अगर किसी मुकाम पर पहुंचे, मैं ग्रुप में देख रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि सीनियर लीडर्स सब खा रहे हैं, सीनियर लीडर्स ने ये कर दिया, सीनियर लीडर्स ने वो कर दिया। दोस्तों, उन्हीं सीनियर लीडर्स ने एसटीए टोकन को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है ना, अपने उन एफर्ट से जब उन्होंने उस समय किए थे। और सीनियर लीडर्स आज भी उस समय से ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उस समय से ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उस समय से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर लीडर्स की तब से लेकर अब तक 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना बढ़ चुकी है ना। लेकिन वहां पर क्या कमेंट किए जा रहे थे? सीनियर लीडर्स ने बर्बाद कर दिया सिस्टम को, सीनियर लीडर्स ने ये कर दिया, सीनियर लीडर्स ने वो कर दिया। देखिए, सीनियर लीडर्स हमेशा ही अपनी टीम के लिए समर्पित थे, समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। और उन्हीं सीनियर लीडर्स ने ये डिसाइड किया आज की हमारी इनकम भले ही कम कर दी जाए, है ना, लेकिन जो हमारी टीम है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना। और अगर बात करूं तो मुझे लगभग मतलब मैंने पहले भी बोला, इससे पहले भी कई बार बोला है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज जूम मीटिंग में भी ये बात बोली थी कि मुझे अगर दिन का 10,000 भी मिलेगा ना, मैं तब भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, है ना। और एसटीए टोकन के लिए मैंने पिछले लगभग अगर 10 दिन के अंदर बाइंग की बात करूं तो लगभग 1,08,000, आप इसको आईएनआर में कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मतलब ये मोर देन 1 CR भी क्रॉस कर जाएगा। मैंने इतने की बाइंग की है। क्यों बाइंग की है? और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो इतने की मैं और भी करने का सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि इतना समर्थ मुझे एसटीए टोकन ने बनाया। जिस सिस्टम ने मुझे पाला, जिस सिस्टम ने मुझे पोषण दिया, जिस सिस्टम ने मुझे आज मतलब ये बोल सकता हूँ कि बिल्कुल गरीबी के अंधेरों से निकाल के आज मुझे
अमीरों की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। उस सिस्टम के लिए कभी मुझे जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो वो भी मेरी हाजिर है। पैसा तो कोई चीज ही नहीं, क्योंकि जो पैसा ये सिस्टम ने दिया है, और अगर इसी सिस्टम को हम दोबारा समर्पित कर देंगे, इतना डेडिकेशन, इतनी वफादारी हम में है सिस्टम के प्रति, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बहुत से लोग वहां ग्रुप्स में कमेंट भी ये कर रहे थे कि अगर आपने इनको होल्ड किया है अपने टोकन्स को, तो आप इनको बेचिए मत। तो दोस्तों ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग चेक कर सकते हैं, इवन सिंगल टोकन भी जितने मैंने बाइंग किए उसमें से एक सिंगल टोकन भी मैंने सेल नहीं किया पिछले, और सब लोग मेरे वॉलेट चेक कर सकते हैं, सबके पास मेरे वॉलेट्स हैं, वो बाइंग करके मैंने वहीं होल्ड करके रखा हुआ है। और वो टोकन अगर मैं कभी सेल भी करूंगा तो कभी लाइफ में पैनकेक पे सेल नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पहले भी मैं टीम को ही देता था, अभी भी टीम को ही दूंगा, और आज तक कभी मैंने टोकन होल्ड नहीं किए थे, है ना। अगर माइनस की बात करूं तो मेरा वो जो $1,08,000 की वैल्यू थी वो लगभग $60,000 रह चुकी थी, यानी कि ऑलमोस्ट 40% मैं प्राइस डाउन था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि मुझे खुशी थी कि मैं एसटी टोकन को स्टेबल करने में अपनी तरफ से जो जो बनता योगदान है वो दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, सिस्टम के साथ टिके रहना, सिस्टम के साथ जुड़े रहना। आज अगर बात करें, कोई भी साथी है बोल रहे थे कुछ नया देखेंगे, कुछ ये करेंगे, देखिए देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है ना, लेकिन आपके डाउनलाइन वो आपकी तरफ अपेक्षा की नजर से देख रही है कि यार हमारे सीनियर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रुप्स में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं। ये मैंने दोपहर में भी बोला था जूम मीटिंग में, हमें जो पे आउट मिलता है, चाहे हम लोग $1.5 लेते हैं, चाहे 5 लेते हैं, चाहे 15 लेते हैं, चाहे 40 लेते हैं, है ना, चाहे 60 लेते हैं, चाहे 120, या जितना भी पे आउट लेते हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिलता है कि हम लोग हमारी डाउनलाइन जो है उनके प्रति हम लोग कहीं ना कहीं जवाब दें, कहीं ना कहीं हमें उनका प्रेशर झेलना पड़ता है, और उसी झेलने के, है ना, या उसी टॉलरेंस के हम लोग और उसी सपोर्ट के हम लोग पे आउट लेते हैं। बाकी कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ अलग हटके करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनको गाइड करते हैं, उनको हम लोग समझाते हैं, है ना, और उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग पे आउट ले रहे हैं। कोई दुख नहीं है, 1% भी दुख नहीं कि ग्रुप्स में जो भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मर्यादित भाषा का यूज होना चाहिए, और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस मतलब रखना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है ना, सिस्टम जो भी करेगा, इससे पहले जितनी बार भी किया है, सिस्टम ने हमेशा एसटी कम्युनिटी के हित में फैसले लिए, जो भी लिए, और अब भी जो भी फैसले लिए एसटी कम्युनिटी के ही हित में लिए, है ना। देखिए, आम के पेड़ और गेहूं की खेती वाली बात है। अगर आपको गेहूं की खेती चाहिए तो कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो गेहूं की खेती की तरह आते हैं। 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको बहुत बड़ा लालच दिया जाएगा, है ना, और आप उस लालच की वजह से उस कॉन्सेप्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे दिखाया जाएगा कि बहुत बड़ा परसेंटेज आपको दिया जा रहा है, लेकिन वो कितने महीने। मैं 1.25 साल से एसटीए टोकन के साथ जुड़ा हूं दोस्तों। इन 1.25 साल में एसटीए के अलावा, है ना, एसटी के अलावा कम से कम 150 से 200 बिजनेस कॉन्सेप्ट मैंने देखे हैं, जो कि मार्केट में आए और चले गए। कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई मैक्सिमम 6 महीना, 8 महीना, लेकिन एसटी टोकन पिछले 1.25 साल से लगातार। और मुझे मतलब अभी कुछ समय पहले किसी ने पूछा था कि यार कितने लंबे समय तक टिकेगा, मैंने कहा देखिए डिपेंड करता है आप लोगों पे, एसटी कहीं नहीं जाने वाला, है ना। ये एनिवर्सरी मनाता रहेगा, अभी फर्स्ट एनिवर्सरी लास्ट ईयर हुई, सेकंड एनिवर्सरी हमारी आने वाली है अभी अगले 4 महीनों के बाद में, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी। ये चलता रहेगा, ये कारवां चलता रहेगा, ये कारवां कभी रुकने वाला नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि जिस तरह से एक ट्रेन मान के चलेगी, मतलब चलती है बठिंडा से और उसको पहुंचना है मुंबई, तो मुसाफिर आते जाते रहेंगे, लेकिन वो ट्रेन अपने मंतव्य, अपने जो गंतव्य तक पहुंच के ही अपना मतलब रुकेगी, वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रुकेगी, है ना। सवारियों के उतरने से और सवारियों के चढ़ने से वो सवारियां जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त करती रहेंगी। किसी की मंजिल होगी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उसके बाद में कहीं और निकल लेंगे। किसी की मंजिल होगी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, किसी की 10 करोड़। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे 100 करोड़, 200 करोड़ कमाने का मतलब टारगेट लेकर आए हो, है ना। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये गाड़ी जो है अपने, यानी कि अपनी मंजिल की तरफ चल रही है, और ये अपने गंतव्य तक पहुंचकर ही सांस लेगी। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन से स्टेशन पर उतरेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करके कि बीच वाले स्टेशन पे उतरेंगे, या बिल्कुल मंजिल तक आप इस गाड़ी के साथ साथ पहुंचेंगे, है ना, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। सिंपल सी चीज है दोस्तों, है ना। तो बस कुछ नहीं है, जो जो चीजें हुई आप लोगों को समझ में आ चुकी है। लिमिट जो जरूरी था, देखिए सीनियर लीडर्स को लिमिट की जरूरत नहीं है, सीनियर लीडर्स के लिए एक्चुअल में लिमिट सेट की गई है। कहीं ना कहीं डाउनलाइन से कंप्लेंट्स आ रही थी कि सर हमारे सीनियर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे सीनियर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो सीनियर लीडर्स अभी जो है, सीनियर लीडर्स जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सभी सीनियर लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। 80% लीडर्स अपनी टीम को बिल्कुल
सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं 20% लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी टीम के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं, है ना। उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, मैं उनको मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हो सकता है उनके व्यक्तिगत रीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी उनको भी वहां पे थोड़ा ज्यादा अपना केयर करना पड़ेगा अपनी टीम के प्रति। क्यों? क्योंकि टीम के प्रति केयर करेंगे तभी नीचे से बिजनेस आएगा और तभी आपको पे आउट मिलता है ना। और नीचे के लेवल्स पे कहीं भी मतलब पहले की देख सकते हैं आप लोग की जो हमारे मतलब $1.5 $5 $15 ना, और टोपाज लेवल तक इनकम में कोई ज्यादा कटौती नहीं है ना। 1.5 5 15 का तो 1% भी इनकम नहीं कम किया गया, उससे ऊपर टोपाज लेवल से थोड़ा मतलब कटौती हुआ है, लेकिन इनकम लिमिट वहां पे काफी ज्यादा है। डायमंड लीडर्स की भी हमारी रिक्वेस्ट थी, आज ग्रुप में भी मैं चेक कर रहा था ना, तो वहां पे डायमंड लीडर्स की भी जो इनकम की लिमिट है वो काफी ज्यादा है ना। पिंक डायमंड तक जो इनकम की लिमिट है काफी बढ़ा दी गई है, पहले से आई थिंक 2% या 3% बढ़ा दी गई है। और बाकी जो नीचे है वो उनको जरूरत भी नहीं है वहां पे, तो मतलब जो व्यक्ति काम करने वाला, जो व्यक्ति टीम को अपनी सपोर्ट करने वाला, उसके लिए वो लिमिट कुछ भी नहीं है ना। मेरा 2% का लिमिट है, तो मुझे संतुष्टि है, 2% तभी लूंगा जब काम करूंगा। अगर काम नहीं करूंगा तो मुझे 2% छोड़िए ½ % लेने का भी हक नहीं। सिंपल सी चीज है ना। $4000 मेरी पर डे इनकम कम हुई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। मैंने आज जूम मीटिंग में भी बोला था कि मुझे 10,000 पर डे भी देंगे, महीने का 3 लाख बनता, मुझे पता कि यहाँ से बाहर निकलूंगा कहीं भी मुझे 3 लाख महीने का मिलने वाला नहीं है। वहां पे भी मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल में मैं फिर से कहीं ना कहीं पहुंचू, लेकिन वहां पे भी ये जो लेवल, ये जो इनकम यहाँ से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये मिलना असंभव है कहीं भी एसटीए के अलावा, है ना। और उसके अलावा हमारी जो फार्मिंग थी, फार्मिंग इनकम भी हमारी जो इंक्रीज कर दी गई है फिर से एक बार, है ना। उसमें भी जहां पे ज्यादा जरूरी था, जहां पर ज्यादा जरूरी था, अगर बात करूं, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर जो मतलब हमारी स्टेकिंग थी वो $1000 के आसपास थी, ज्यादातर स्टेकिंग, है ना। यानी कि जो हम लोग बात कर सकते हैं कि मतलब आईएनआर में बात करें तो लगभग जो स्टेकिंग जो टोकन लोगों ने खरीदे हुए, तो वो लगभग 1 लाख के आसपास की टोकन की खरीदिंग थी, जो खरीदारी थी। वहां तक ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वहां तक ऑलमोस्ट सेम फार्मिंग है, थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क पड़ा है। लेकिन जो बड़े पैकेज है वहां पे डिफरेंस है, और बड़े पैकेज वाले सेटिस्फाइड है। बड़े पैकेज अगर बात करूं, जितने भी लीडर्स हैं सबको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बड़े पैकेज वाले लीडर्स भी जूम मीटिंग में उपस्थित थे, और उनका भी ये कहना था कि कोई इशू नहीं है। मतलब देखिए, सभी लोगों को इक्वल बेनिफिट, सभी लोगों को समान अवसर मिले, वही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में सही होता है। वही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि फॉर द पीपल बाय द पीपल है ना। और बहुत सी चीजें आप लोग पीडीएफ में अच्छे से चेक कर लिया होगा। रजिस्ट्रेशन सिंगापुर से हो रहा है ना, हमारा ब्लॉकचेन वगैरह अनाउंसमेंट हो चुका, कब कब क्या क्या चीजें आएंगी, और सारी की सारी चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन में है। बस जरूरत क्या है अभी हमें, अच्छा इनकम लिमिट कुछ लोगों की माइनस में थी, अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले सर का मैसेज आया था कि वो जो मतलब इनकम लिमिट्स थी वो जीरो हो चुकी हैं, यानी किसी का माइनस में था अकाउंट तो वो जीरो हो चुका है। आप लोग प्लीज अपना अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। सुबह से वर्किंग कीजिए ना, काम कीजिए, काम करके अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, जितना चाहे उतना आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं दोस्तों, जितना चाहे आप, है ना। ये एक बहुत बड़ा समंदर है, इस समंदर से आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं। आपको मछली भी मिलेगी, केकड़े भी मिलेंगे, मोती भी मिलेंगे, जवाहरात भी मिलेंगे ना, है ना। आप बकेट भर के भी यहाँ से ले जा सकते हैं, लोटा भर के भी ले जा सकते हैं, गाड़ी भर के भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ से एक नदी बना के अपने घर तक भी ले जा सकते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है ना। और सूर्यास्त इस सिस्टम का कभी नहीं होगा, इस सिस्टम के लोगों में ही आपको उगता सूरज दिखाई देता है ना। उस उगते हुए सूरज की तरह हमेशा इसका सूर्योदय होता रहेगा, कभी भी एसटी टोकन का सूर्यास्त नहीं होगा दोस्तों। ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे। प्राइस आप लोग निर्धारित करेंगे, रेट आप लोग निर्धारित करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकम फार्मिंग ये सब कम करने का रीजन भी यही था, ताकि मार्केट में सप्लाई लिमिटेड हो, है ना, डिमांड रेगुलर बनती रहे। और जैसे जैसे सिस्टम अपना मतलब सिस्टम अपनी जो कमिटमेंट्स उनको पूरा करता रहेगा, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आता रहेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी एसटी टोकन की तरफ आकर्षित होगी, है ना। और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एसटी टोकन की तरफ आकर्षित होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ग्रो करेगा, और वहां पे किसी को फार्मिंग नहीं, स्टेकिंग प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं देना, किसी को रेफरल नहीं देना, वहां पे सिर्फ ट्रेडिंग का बेनिफिट लेने के लिए लोग आएंगे, है ना। और आज डेविड सर के वीडियो में उन्होंने बताया कि सेम कंपनसेशन प्लान जो स्टेकिंग प्रोग्राम एसटीएम है, वही प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए कुछ अलग है और बाकी दुनिया के लिए कुछ अलग है, सेम स्टेकिंग प्रोग्राम है ना। अब इसी स्टेकिंग प्रोग्राम पे थोड़े दिन के बाद में मैं अभी बाहर जाऊंगा अलग अलग कंट्रीज में, तो इसी स्टेकिंग प्रोग्राम को वहां पर जाकर भी मैं प्रमोट करने वाला। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एसटीए टोकन, ये सिर्फ एक शुरुआत मात्र है। अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि एसटीए टोकन पहले से दुगने रेट पे गारंटेड मिलेगा, गारंटेड।
100% श्योर हूं मैं इस चीज पे। पहले अगर $2, $2.5 था, $3 था, अभी आपको $5 से $6 अगले एक महीने में क्रॉस मिलेंगे, है ना। तो बस यही मैसेज देना चाहूंगा, अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए, है ना। और जो हमारे साथी एसटी टोकन में आए उन सबको एक नई ऊर्जा, एक नए जोश और जुनून के साथ में उनके पास जाइए, उनको बताइए, है ना। और अपनी अपनी टीम के और अपने साथ आने वाले प्रत्येक जो सदस्य हैं उनके सपनों को पूरा कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच शैलेश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गुरतेज सर, थैंक यू सो मच। एसटी टोकन हमारे साथ हमेशा है और हम एसटी टोकन के साथ हमेशा है सर।